हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है 9th क्लास है हमारी। बेसिकली ज्योग्राफी देख रहे हैं, लेसन नंबर 3 नदियों को पढ़ रहे थे हम लोग। आपका बेसिकली भारत का जो अफवाह सिस्टम है उसको हम लोग देख रहे थे। और हमने अफवाह सिस्टम के अंदर बात करी कि दो प्रकार की भारत में नदियां बहती हैं। एक होती हैं जो नदियां आपके हिमालय से निकलती हैं, दूसरी हैं जो आपका प्रायद्वीपीय भाग से निकलती हैं। हिमालय के अंतर्गत हम लोग आपका सिंधु नदी तंत्र को देख चुके हैं, गंगा की हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कल कुछ हमने मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों को देख लिया था और उन पर ही थोड़ा सा हमको आगे बढ़ना है, रिवीजन भी करना है। और झेलम, सिंधु, ये सब हम लोग इसमें देख चुके हैं। क्लियर है, इतना देख लिया था हमने। गंगा नदी के उद्गम को देखा और कहा जाता है कि ये उत्तर भारत की क्या है, लाइफ लाइन के रूप में हम देखते हैं। कहाँ से निकलती है, क्या क्या चीजें हैं, ये हमको देखनी है। तो हम पढ़ रहे हैं गंगा और उसकी दाएं और बाएं से मिलने वाली नदियों को। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कहाँ से निकलती है। अलकनंदा से क्या निकलती, चमोली से, वहां सतोपन से ये निकलती है। इनको देख चुके हैं। देव प्रयाग में कैसे आगे बढ़ती है और वहाँ इसके प्रमुख फैक्ट्स क्या हैं, इनको देख चुके हैं। आगे पढ़ लिए गंगा नदी के बहुत सारे जो बांध बने हैं उनके विषय में हम लोग देख चुके हैं। जो बांध है, बांधों के विषय में हम लोग आपका अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, उनकी विशेषताओं को हम लोग पढ़ चुके हैं। बाएं किनारे से रामगंगा दूधली श्रेणी से निकलती है, कन्नौज के पास यूपी में जाकर मिल जाती है। गोमती पीलीभीत से निकलती है और आपके गंगा में जो है गाजीपुर में मिलती है। घग्गर तिब्बत के मानसरोवर से आती है और नेपाल और वह भारत के बीच है, तो ये बहती है। इनको देख लिया है। गंडक नेपाल हिमालय से निकलती है, पटना में मिलती है। कोसी नदी बिहार का शौक कहा जाता है क्योंकि बाढ़ आती है। तिब्बत में नेपाल से निकलती है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में बिहार से मिलती है। महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। बाएं तट से बहने वाली ये आपकी नदी है। रामगंगा, कोसी, घग्गर, गंडक, कोसी, इन सबको देखते हैं। इतना हम लोग इसमें देख चुके थे। अब थोड़ा सा आगे मिलते हैं। ठीक है, और अब आपको थोड़ा सा इसमें देखना है। और इसमें देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना, फिर मैं आपको यमुना के बारे में स्पेशली लिखा दूंगा। अब हमको लिखना है जो आपका दाएं तट से मिलने वाली नदियां, बाएं तट से मिलने वाली नदियां, बाएं तट से मिलने वाली नदी। क्लियर है। अब बाएं तट यानी कि इधर से मिलने वाली साइड कौन सी होगी, राइट हैंड। ये कौन सी होगी, लेफ्ट हैंड। तो यहां से जो नदी आ रही थी उनको हमने देख लिया कि भाई कौन कौन सी नदी मिल रही। अब जो नदी इधर से मिलेंगी, क्लियर है, तो ये कैसी होंगी, आपका दक्षिण दिशा के आधार पर भी कह सकते हैं ये। और ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर। क्लियर है, इतना समझ आया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप दक्षिण से मिलने वाली नदियों को भी देख सकते हैं, या ऑब्लिक दक्षिण से मिलने वाली, दक्षिण से मिलने वाली, याद रखिएगा, दक्षिण से मिलने वाली। तो सबसे पहले मुझे बताइए यमुना, यमुना नदी को, यमुना नदी कहां से निकलती है आपको पता है। और ध्यान रखना, आपको यमुना का, जिस तरह से चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी थी, उस तरह से यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब ये कहां से निकलती है, तो ये ध्यान रखना उत्तराखंड से निकलती है। अब आपको खुद देखना है उत्तराखंड में कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में कहां से क्या निकलती है। और उत्तराखंड से निकलकर प्रयागराज यूपी में
गंगा नदी से मिलती है, गंगा नदी से क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद सोन नदी निकलती है अमरकंटक से, सोन नदी अमर कंटक श्रेणी से निकलती है, अमरकंटक श्रेणी से निकलती है तथा गंगा में यह पटना में गंगा से मिलती है। और आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर था, तो सोन नदी के तट पर था। और सोन नदी के तट पर था यानी किसका साम्राज्य था, क्लियर होना चाहिए। वहां पर आपका किसका साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य, अशोक चाणक्य चंद्रगुप्त के समय की बात है। एक और सहायक नदी है इसकी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं लिखवा रहा, दामोदर नदी। और आपको पता है कहाँ मिलती है ये दामोदर नदी, और ध्यान रखना छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, पठार से क्या होता है, पठार से निकलती है तथा हुगली में जाकर गंगा से मिलती है, हुगली में जाकर गंगा से मिलती है। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से मिलने वाली नदियों को आपने इसमें देख लिया है, उनको पढ़ा है। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा, अब मैं आपको थोड़ा दिखा दूं, थोड़ा समझा दूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको यमुना के बारे में बताऊंगा। और अभी हम थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं यमुना नदी को। और आपको पता है कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, बड़ा सरल आंसर है। तो उत्तराखंड का एक जिला है उत्तर काशी, कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के उत्तर काशी। और जगह है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री, हिमनद कह लीजिए या ग्लेशियर कह लीजिए। और इसमें एक जगह पड़ती है, कौन बच्चा बताएगा कि कौन से ग्लेशियर, ये तो ग्लेशियर हो गया, कहां से निकलती है, तो ज्ञात होना चाहिए बंदर पूंछ, बंदर पूंछ जगह है, बंदर पूंछ, याद रहेगा, बंदर पूंछ चोटी के ढाल से, चोटी के ढाल से, याद रहेगा, ठीक है। अब देखें इसमें थोड़ा ध्यान देना है, इसकी भी कुछ नदियां हैं जो आपका जो है बंदरपुर से निकलती है। और फाइनली ये किसकी सहायक है, तो ध्यान रखना गंगा की सहायक है। और मिलती कहाँ है, तो प्रयागराज यूपी में ये आपका मिल जाती है गंगा से। और गंगा की सबसे
बड़ी सहायक नदी है। ऐसी है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना, ये सब आपको लिखना चाहिए, नोट करना चाहिए। उसके बाद हम इससे दाएं तट से बाएं तट से मिलने वाली नदी को हम लोग देखेंगे। चलिए फटाफट एक बार रिवीजन करते हैं छोटा सा, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि हम देख सकें, समझ सकें और इसको इम्पोर्टेंट रूप में हम पढ़ सकें। सबसे पहले हमने देखा कि गंगा का हम बात कर रहे हैं तो इसका उद्गम होता है, एक ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर का नाम है आपका गंगोत्री हिमनद और जगह है प्रॉपर गोमुख। जैसे यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री कांटा जगह है बेसिकली, वहां से जैसे बाप के बंदूकपुर से वो निकल रही है यमुना, ऐसे ही गंगोत्री हिमनद में गौमुख जगह है। यानी कि सोर्स क्या है? गंगोत्री हिमनद। वो पार्टिकुलर स्थान कहां जहां से जल बह रहा है, बाहर निकल रहा है पानी, वो गौमुख है। डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तरकाशी और जगह है, स्टेट का नाम है उत्तराखंड। और जब ये चलती है तो वहां से लोकल भाषा में इसको भागीरथी नाम से जाना जाता है। तो क्या गौमुख से सीधा गंगा निकल रही है? नहीं, गौमुख से निकल रही है भागीरथी नदी। क्लियर है? अब क्या होता है, अलकनंदा नदी है एक, वो आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ये उत्तरकाशी और ये चमोली लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है दोनों। यहां एक जगह है सतोपंत ग्लेशियर, और सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है यही वाली आपकी अलकनंदा नदी। अब सतोपंत और अलकनंदा ग्लेशियर, सतोपंत से क्या निकली? अलकनंदा। गंगोत्री से क्या निकली? भागीरथी। ये दोनों नदी आती हैं और देव प्रयाग एक जगह है, इस देव प्रयाग में आकर ये क्या बन जाती हैं? देव प्रयाग में आकर दोनों मिल जाती है। ये 5 प्रयाग का अंतिम प्रयाग है देव प्रयाग, और यहां से ही इन दोनों की ज्वाइंट जो धारा है इसी को हम गंगा कहते हैं। और यहां पर ही आपका बंधा हुआ है टिहरी डैम, टिहरी बांध। कहां पर बंधा हुआ है? इसी भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर। और कैसा है? अभी तक का एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। कैसा है? एशिया का हाईएस्ट बांध है ये अब तक का। क्लियर है? इतना हमने देख लिया। अभी हम 5 पीरियड की चर्चा फिर कभी डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तब उसको बताएंगे। आगे बढ़ी तो ये ऋषिकेश पहुंचती है और मैदानी भाग यहां से शुरू होता है इसका मैदानी भाग। और ये जो आपका मैदानी भाग है, ये मैदानी भाग आपका हरिद्वार से शुरू होता है, हरिद्वार से बिजनौर, बिजनौर से अमरोहा, अमरोहा से गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर से हापुड़, इस तरह से पीलीभीत होते हुए आगे बढ़ जाती है गंगा नदी। और उस तरह से आप देखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती, कुछ हिस्सा जो है इसका काउंटेबल नहीं होता, छत्तीसगढ़ का भी है, वैसे हम गिनते नहीं रह राज्य, मेन राज्य तो आपके यही हैं। और उसके बाद वेस्ट बंगाल तो सबसे बड़ी नदी है, 25 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी नदी है, उत्तर भारत की लाइफ लाइन है। और किन किन राज्यों से बहती है? उत्तराखंड में 250 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1140, बिहार में 445 और आपका जो है वेस्ट बंगाल में ये। अगर बहने के आधार पर देखें तो पहले नंबर पर यूपी, दूसरे नंबर वेस्ट बंगाल, तीसरे नंबर पर बिहार, चौथे नंबर पर उत्तराखंड में डिस्टेंस ट्रेवल करती है। बांग्लादेश में जाकर फाइनली गंगा द्वीप सागर के में आकर ये बे ऑफ बंगाल में आपका विलीन हो जाती है। क्लियर है? और गंगा नदी बहुत सारे बांध बने हुए हैं इस पर। अब हमको लेफ्ट और राइट से पड़ने वाली नदी को हमको देखना है। इसमें हमने रामगंगा को देखा, दूधली श्रेणी से निकलती है, यूपी में कन्नौज के पास जाकर गंगा से मिलती है। उसके बाद हमने गोमती को देखा, जो गोमती नदी है ये आपका पीलीभीत में से निकलती है और ये गाजीपुर में जाकर गंगा से मिलती है। उसके बाद घाघरा को देखा, जो आपका तिब्बत के मानसरोवर के आसपास से ही निकलती है, नेपाल और भारत को काटकर ये बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है छपरा डिस्ट्रिक्ट, छपरा डिस्ट्रिक्ट से आपका मिलती है। उसके बाद गंडक नदी है जो नेपाल हिमालय से निकलती है और पटना के आसपास आकर ये गंगा से मिलती है। एक नदी है कोसी नदी, जिसको बिहार का सोर ऑफ बिहार कहा जाता है बाढ़ आने की वजह से, और ये बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है काटिहार जिला। क्लियर है? ये काटिहार जिला, मोतिहार कटिहार जो है उसके आसपास ही गंगा जी में मिल जाती है। फिर इसका महानंदा, ये ऊपर से आती है, दार्जिलिंग असम से जो पार्ट मिलता है वहां से, और ये फाइनली वेस्ट बंगाल में आकर गंगा से मिल जाती है। ये हमने जो देखा था ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से मिलने वाली थी। अब हम सॉरी, ये हमने जो है हमने क्या देखा कि आपका जो है बाएं तट से जो मिली है ये लेफ्ट हैंड साइड से मिलने वाली हमको पढ़ लिया।
अब तक। तो कौन कौन सी? रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी और महानंदा। क्लियर है? ये सब कहाँ मिलती हैं? राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड में। अब बात करते हैं दाएं तरफ से मिलने वाली। तो हमने यमुना की बात करी, सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना के बाद हमने सोन की बात करी, अमरकंटक से निकलती है, बिहार के आसपास पटना पाटलिपुत्र जो जगह है वहां आकर मिलती है। प्राचीन काल में बड़ा महत्व है इस नदी का, तो वहां आकर मिलती है। उसके बाद गंगा मिल जाती है। फिर हमने दामोदर को देखा, दामोदर नदी, छोटा नागपुर, छोटा जो आपका प्लेट्यू रीजन झारखंड छत्तीसगढ़ के आसपास का, ये उधर ही है, पूरा लगता हुआ वेस्ट बंगाल तक जाता है। तो वहां के क्षेत्र में ये आपका बहती है। ये आपको दिखाई दी दामोदर नदी, यहाँ दिखाई दिया, हुगली में मिल रही है बेसिकली जगह पर। फिर हमने यमुना को देखा, यमुना उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। और यमुनोत्री हिमनद है और बंदरपूछ चोटी या ग्लेशियर हिमनद से निकल, यमुनोत्री कांटा कहते हैं, कहीं कहीं हिमनद या ग्लेशियर भी कह सकते हैं, कांटा भी लिखा होगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उत्तर प्रदेश प्रयाग में मिलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं जिनको हम देखेंगे, लेकिन उसको देखने और पढ़ने से पहले सबसे पहले आप इसको अच्छे से गौर करके देखिए, पढ़िए। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का आपको आया हो, मिला हो, आप एक बार मुझसे पूछ लीजिए, ताकि हम इसमें आगे बढ़ सकें और आगे बढ़ के हम लोग इसको देख सकें। चलिए जल्दी से एक बार देख लें आप, ताकि कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, हम इसको आगे पूरा कर सकें, इसको सुनिश्चित कर सकें। देख लें, ध्यान रहेगा इतना। चलिए, हो गया? कोई डाउट, कोई क्वेरी? तो यमुना वगैरह आपने देख ली। अब हमको थोड़ा सा इसमें यमुना की जो दाएं बाएं से मिलने वाली नदियां हैं उनको भी थोड़ा हमको देखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में लिखा देता हूँ कि कौन सी नदी आपका ऐसी है जो लेफ्ट हैंड साइड से मिलेगी और कौन सी नदी ऐसी है जो आपके राइट हैंड साइड से मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रायद्वीप की नदियां हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो आपकी राइट साइड से मिलती हैं। तो सबसे पहले एक है चंबल नदी, ये इसमें मिल जाएगी। चंबल के बाद सिंध है, सिंधु नहीं सिंध है बेटा, केवल सिंध है। और सिंध के बाद आपका है बेतवा, और बेतवा है तो भैया केन भी होगी होगी, ये सब मध्य प्रदेश वाली है। क्लियर है? इसके बाद बाएं तरफ से मिलने वाली दो मुख्य नदी हैं, एक है टॉन्स और एक है हिंडन। क्या है? हिंडन। ये दो नदी आपको दिखेगी। ठीक है, इसको वहां नीचे लिख देते हैं, बेतवा केन को यहां से काटकर। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये नदी है आपको दिखाई। क्लियर है बच्चा? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का, कोई चीज पूछना हो, एक बार देख लीजिए अच्छे से। ठीक, याद रहेगा इतना? तो ये लेफ्ट और राइट से मिलने वाली है। तो ये कैसे है? बाएं तट से मिलने वाली, और ये कैसी है आपका? दाएं तट से मिलने वाली। याद रहेगा कि कौन सी लेफ्ट कौन सी राइट से निकलेगी। क्लियर है? तो फटाफट कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, जो आपको ठीक लगे जल्दी करिए। हो गया? देखिए, जो ये नदियां हैं इनके बारे में भी हम कुछ जानकारी को लिखेंगे, लेकिन अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जब पीछे वाले के बाद देख लेंगे दोबारा। जल्दी से लिखिए। सबसे पहले ये लिखना है यमुना वाला। तो ये कैसा है? ये आपका बेसिकली राइट हैंड साइड की है। आर लिख दिया मैंने राइट हैंड साइड को मैं। अब देखिए, उन नदियों को देख लेते हैं जो उनका थोड़ा विस्तृत से जो आपकी डिटेलिंग है उनको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है,
दाएं तट वाली, ये हम लोग देख रहे हैं दाएं तट वाली। और इस दाएं तट वाली में सबसे पहली नदी है चंबल। और चंबल को आप अच्छी तरह जानते हैं कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कैसी है? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी। और इटावा के पास, इटावा ध्यान रखना यूपी में पड़ता है, जिला है इटावा के पास यमुना से मिलती, यमुना से मिलती। दूसरी है सिंध। अब आप जानते हैं सिंध कहां से निकलती है? मालवा के पठार से निकलती है और एक जिला है जालौन जिला, यूपी में यमुना से क्लियर है। और ध्यान रखना है इसके बाद बेतवा, बेतवा नदी है और भोपाल के पास से निकलती है। भोपाल के पास से निकलती है और ध्यान रखना हमीरपुर के आसपास ही कहाँ मिल जाएगी? यमुना में। हमीरपुर जिला पड़ता है के पास यमुना में मिलती। अब उसके बाद है केन, और आप केन को अच्छी तरह जानते हैं, कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। कैमूर की पहाड़ियां से निकलती है। यूपी का जो बांदा डिस्ट्रिक्ट है, बांदा जिला में यमुना से मिलती है। यमुना से मिलती। क्लियर है? मुझे लगता है कि इतना आपको कॉपी करना चाहिए फिलहाल। पहले ये वाला कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाए। हो गया ये वाला पेज। अब थोड़ा इस पेज को देखिए। जो बेतवा आपको भोपाल के पास से निकलेगी, हमीरपुर में यमुना से मिलेगी, केन आपको कैमूर की पहाड़ियां मध्य प्रदेश का रीजन है। देखिए ये नदी मुख्यतः एमपी व राजस्थान में बह रही है और यूपी के में जो गंगा है उसके आसपास यमुना में सब ये मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।